जय राम जी की दोस्तों। आज मैं आपको हनुमान जी के ऐसे भक्त की कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर सभी हनुमान भक्तों और श्री राम भक्तों को बहुत प्रसन्नता होगी और आपके आराध्य में श्रद्धा और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, इससे हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है। काफी पुराने समय में जौनपुर के पास स्वामी राम अवधदास जी नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। इनके बचपन का नाम था रामलगन। इनकी माता बहुत बड़ी भक्त थी। वे बचपन से ही इनको सीताराम जी का कीर्तन सिखाया करती थी। हर रोज इनको भगवान के चरित्रों की कथा सुनाया करती थी। और इनके पिता पंडित सत्यनारायण जी बहुत बड़े विद्वान थे और पुरोहिती का काम किया करते थे। एक दिन इनके पिताजी 2-3 दिन के काम से घर से बाहर गए हुए थे। बालक रामलगन अपनी माता के साथ घर के आंगन में सो रहे थे। गर्मियों के दिन थे, इसलिए दरवाजा खोलकर सो रहे थे। इनकी माता इनको हनुमान जी द्वारा लंका दहन की कहानी सुना रही थी। इतने में ही अचानक 10-12 डाकू घर में घुस आए। डाकुओं को देखकर माता डर गई और जोर जोर से रोने लगी। बालक रामलगन बोले, माता तू रो क्यों रही है? देख हनुमान जी लंका जला रहे हैं, तू उन्हें क्यों नहीं बुलाती? तेरी एक आवाज लगाते ही वे जरूर चले आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। माँ को लगा रामलगन तो बालपने में बोल रहे हैं, ऐसे भगवान थोड़ी ना आते हैं। जब माता चुप रही तो रामलगन स्वयं पुकारने लगे, अरे ओ हनुमान जी, कहाँ लंका जलाने में व्यस्त हो रहे हो? पहले हमें आके इन डाकुओं से तो बचाओ, लंका तो बाद में जला लेना। देखो मेरी माता कितनी डर रही है। इतने में ही एक बड़ा सा बंदर डाकुओं की तरफ कूदता हुआ आया। डाकू उस पर लाठियों से हमला करने ही लगे थे कि उसने 2-3 डाकुओं को इतनी जोर से चपत लगाई कि वो औंधे मुंह गिर पड़े। ये देखकर डाकुओं का सरदार बंदर को मारने के लिए आया, पर बंदर ने उसकी दाढ़ी इतनी जोर से खींची कि वो जोर से चीख पड़ा और बेहोश हो गया। कोई भी डाकू बंदर को एक लाठी भी नहीं मार पाया। 3-4 डाकुओं ने अपने बेहोश सरदार को उठाया और उसे लेकर सबके सब भाग गए। बालक रामलगन और उनकी माता ये सब कुछ बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। शोर सुनकर पड़ोसी उनके घर पर आ गए और इतने में ही बंदर कूद कर भाग गया। रामलगन हंसते हुए माता से बोले, मैया देखा ना, मेरे आवाज लगाते ही हनुमान जी आ गए और राक्षसों को मार भगाया। माता की खुशी का ठिकाना ना रहा। 2-3 दिन बाद पंडित सत्यनारायण जी घर आए तो उनको सारी बात का पता चला। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि स्वयं हनुमान जी ने पधार कर उनके घर को पवित्र किया था और उनके बीवी और बच्चे की रक्षा करी थी। रामलगन जैसे जैसे बड़े होते रहे वैसे ही उनका भगवत प्रेम भी बढ़ता रहा। उन्होंने अवध के एक संत से दीक्षा ली और उनका नाम स्वामी राम अवधदास जी हो गया। स्वामी जी अपने पास कुछ भी संग्रह नहीं करते थे। इनका योग क्षेम श्री सीताराम जी स्वयं किया करते थे। ना ही इन्होंने कोई आश्रम बनाया और ना ही कोई चेला रखा। दिन रात भजन कीर्तन में ही व्यस्त रहते थे। जीवन में बहुत बार श्री हनुमान जी ने इन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। श्री रामचंद्र जी महाराज की भी इन पर बहुत कृपा थी। अपने अंत समय में श्री रघुनाथ जी की गोद में सिर रखकर इन्होंने अपनी देह का त्याग किया। ऐसे महान भक्त स्वामी राम अवधदास जी को हम अपने हृदय की गहराइयों से नमन करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस पर एक लाइक कर दें, और अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो आप एक डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दें और कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियोस में आप भगवान की कौन सी लीलाओं के बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपसे ऐसे ही एक और वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरी जय राम जी की।